इवन एजेस के बाद मैं बताऊं तो मैंने एक सोफ़ा बनाया था, तो सोफ़ा इतना वजन हो गया कि करीब 16-17 लोग लगे थे उस सोफ़े को अंदर ले जाने। कि लोग भरोसे के ऊपर सब काम करा लेते हैं, बाद में पता चलता है अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उसकी जो फिनिशिंग है, जो उसकी क्वालिटी है, वो एक नंबर, इतना इन्हांसिंग दिखता है कि आप ऐसे फील करोगे उसे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी फिनिशिंग है। मतलब उसका सीट में लैमिनेट लगा रहेगा, पेपर लगा रहता है, पेपर दोनों तरफ रहेगा, उसको कट करो, स्क्रू मारो, फिट करो और फट से 2 BHK 2 दिन में रेडी। क्लाइंट को लगा कि यार वो तो बहुत अफोर्डेबल सोल्यूशन है, तो वो उसके पीछे चले जाने लगे, जबकि एक्चुअली आपने घर खरीदा है तो आपके लिए नहीं बना हुआ है। तो आपको थोड़ा प्लान करना चाहिए। मिनिमम भी 2 BHK कर रहे हो, अगर आप प्लाईवुड में करते हो तो 5 से 8 लाख रुपए लगते ही। आज भारत में हर दिन हजारों नए घर बनते हैं। कोई अपने सपनों का आशियाना तैयार कर रहा है तो कोई अपने पुराने घर को नया रूप देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बात आती है किचन और फर्नीचर की, तो अक्सर एक ही सवाल मन में आता है कि सस्ता या फिर टिकाऊ। कई लोग शोरूम में आउटर डिजाइन देखकर फर्नीचर पसंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों में ही उन्हें रिपेयरिंग, टूट फूट और क्वालिटी इशू का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ लोग एक बार के इन्वेस्टमेंट में ही कई सालों तक आराम से जीते हैं, बिना किसी चिंता, बिना किसी बार बार खर्च के। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं बारीकियों पर, जो हमारे और आपके फैसले की समझदारी या फिर गलती बन सकती है। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद होंगे बेस्ट किचन नेट मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर दिलीप यादव जी, जो एक विजनरी लीडर तो है ही, साथ ही साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। नमस्ते दिलीप जी, एंड वेलकम टू आवर डिजिटॉक पॉडकास्ट। सर, इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपका क्या मिशन और विजन था कि आपने बेस्ट किचन नेट की शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद इन्वाइट करने के लिए दीपेश जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और डीजी ग्रुप ऑफ कंपनी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने सर कि हमने कैसे शुरुआत किया। तो मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ, मुझे आज भी याद आता है सर कि शुरू करने के लिए बहुत सिंपल सा पर्पज़ था कि जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, आर्मी के लिए, कि आर्मी में जाएंगे और बहुत कुछ करेंगे, पर सम रीजन ऑफ सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमने सोचा चलो कुछ और ही करते हैं। तो कमिटमेंट के बहुत पक्के थे पहले से। तो फिर नासिक में आए और नासिक में रुक गए। तो बहुत सारे छोटे छोटे काम किए, छोटे से बड़े लेवल तक गए। बहुत सारी जॉब, मतलब एक ही जॉब की मैंने, बहुत सारी नहीं, लेकिन बहुत टाइम दिया उसमें। तो जैसा कि कई सारे चैलेंज का सामना किया उसमें, तो धीरे धीरे हमने क्या किया, स्टार्ट किया और लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ देखा हमने कि बहुत सारा मार्केट में चैलेंज है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो एक लेवल अलग है, जो लोग लोएस्ट लेवल में काम कर रहे हैं उनका भी एक अलग सा सेगमेंट है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कैटर नहीं कर रहे। बहुत सारा ऐसा मार्केट हमें दिखा जो कैटर नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मान लो अभी आप नए हैं, आपने घर लिया, तो आपको नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है, कौन सा मटेरियल अच्छा रहता है, कौन सी क्वालिटी अच्छी रहती है, कौन सा शॉप वाला आपको अच्छा प्रोवाइड करेगा, कौन सा कारपेंटर आपको अच्छा मिलेगा, कौन सा मिस्त्री अच्छा मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो हमने देखा लोगों को बहुत सारा चैलेंज है। कई बार उनको निगोशिएट करने में चैलेंज आता है, कई बार मटेरियल वाले में चैलेंज आता है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में गैप देखे हमने। तो हमने सोचा चलो हम ही कुछ करते हैं, अभी हम लोगों के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, तो कुछ हम ही शुरू करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान बनाया और बहुत सारा मार्केट R&D की। मेरे एक बहुत अच्छे गुरु हैं, और बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे गुरु हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाने से पहले अपना टाइम डालिए वहाँ पर। तो जब आप टाइम डालते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। तो मैंने काफ़ी R&D की, काफ़ी रिसर्च की, तो एक इसमें समझ में आया कि एक ऐसा मार्केट है जिसको हम शुरू कर सकते हैं और जिसको हम लोग कैटर कर सकते हैं मार्केट में। तो हमें समझ में आया, तो हमारा, जैसे कि आपने मिशन और विज़न पूछा, तो बहुत सिंपल मिशन है कि हमें ज़्यादातर लोगों को इन्हांस करने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं आपका घर इन्हांस कर देता हूँ, जैसे पहले था उससे बेटर हो जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे कि हमारे टीम मेंबर को जब मैं अपॉइंट करता हूँ और उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो इन्हांसिंग पीपल लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड का जो हमारा मिशन है वो हम लेकर आगे बढ़े। हमारी कोर वैल्यूज़ रखी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं नेचुरली। तो हमने कोर वैल्यू रखी, हमारी 3 कोर वैल्यू हैं। पहला है कमिटमेंट, जो कि इस इंडस्ट्री में कमिटमेंट फॉलो करना इज़ वेरी टफेस्ट, बहुत टफ होता है किसी भी कंपनी के लिए। इवन बड़ी बड़ी कंपनियां भी कमिटमेंट फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि कस्टमाइज इंडस्ट्री में आने की वजह से कमिटमेंट एक सबसे फॉल्स ये रहता है। तो हमारा भी ऐसा मानना है कि जो नहीं हो सकता वही तो किया जाना है, बिल्कुल वही तो हम कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमने शुरू किया। तो हमारा कमिटमेंट पहला। सेकेंड रहा हॉनेस्टी, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में देखा जाए
तो सबसे ज़्यादा इसी की चैलेंज है। तो कमिटमेंट का बहुत चैलेंज है, दूसरा हॉनेस्टी का बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि लोग भरोसे के ऊपर सब काम करा लेते हैं, बाद में पता चलता है अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो हॉनेस्टी स्ट्रांग कर दी। तीसरा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हम कोई भी चीज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन डिलीवर करते हैं हमेशा और हमेशा और हमेशा। तो जैसा आपने सोचा होगा उससे बेटर हम आपको काम देंगे, जैसा सोचा होगा उससे बेटर हम आपको डिज़ाइन देंगे, जैसा आपने सोचा होगा उससे बेटर आपको सर्विस देंगे। तो हमेशा हम डिलीवर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो ये हमारे कुछ छोटे से कोर वैल्यूज हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, ना कि हम फॉलो करते हैं बल्कि पूरी कंपनी में पूरे लोग फॉलो करते हैं। सर जैसा कि अभी आपने बात की आपकी कंपनी की कोर वैल्यूज़ की कि कमिटमेंट, हॉनेस्टी और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो सर जब आपने जैसे कि हर बिजनेस शुरू होता है तो उनमें कई सारी चुनौतियाँ आती हैं। आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपके पास भी कई सारी चुनौतियाँ आई होंगी। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही और आपने उसे पार कैसे किया? बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया सवाल है आपका। और मुझे अच्छा लगता है कि ये बताते हुए अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे जैसे ही बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे होंगे। मैं भी कभी कर रहा था, बहुत बड़ी चुनौती आई थी। मैं तो बोलूँगा कोविड एक बहुत बड़ा चुनौती था हमारे लिए, इवन सबके लिए था लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में जैसे हम काम कर रहे थे तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा था उस समय। 4 शोरूम थे, अच्छा सा हमारा सेटअप हो गया था टीम का, लेकिन सडनली सब बंद करना पड़ा तो लगभग 35 to 40 लाख का हमारा लॉस हो गया। इवन इतना लॉस हो गया कि हमारा मंथली एक्सपेंस भी नहीं हो पा रहा था। तो हम बार बार सोचते थे कि यार अगले महीने का हम EMI कैसे भरेंगे। तो कुछ हमने लायबिलिटीज़ पाल ली थी उस समय, तो बहुत दुख हो रहा था उस समय। तो फिर भी मैंने हिम्मत रखी कि चलो यार हम कुछ सीखते हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी उस समय कि ये हमेशा नहीं रहेगा, सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती। सिचुएशन कैसी रहती, आती है और चली जाती है। जैसे वक्त की सबसे अच्छी बात होती है कि वो हमेशा चलता रहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया, थोड़ा सा सोचा कि क्या कर सकते हैं। बहुत दुख हो रहा था उस समय, तो हमने बोला चलो यार फ्यूचर में क्या चलेगा। तो फ्यूचर में शायद डिजिटल मार्केटिंग अच्छी चलेगी, क्योंकि ये टाइम तो थोड़े दिन में चला जाएगा। तो फिर मुझे डिजिटली ज़्यादा कुछ पता नहीं था, ज़्यादा कुछ मतलब मैं तो बोलूँगा मुझे ना के बराबर पता था। तो मैंने काफ़ी R&D करना सीख लिया, कई सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे मीडिया के अलग अलग चैनल्स, अलग अलग यूट्यूब वगैरह देख के तो बहुत कुछ मैंने नया नया सीखा। 4-5 स्किल डेवलप की उस समय कोविड के टाइम में। हालांकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी उस समय, लेकिन जो मैं स्किल डेवलप करने लगा इसके वजह से मुझे जो आगे ब्रेक थ्रू मिला वो अमेजिंग था, कि जो कोई नहीं कर रहा था वो हम करने लगे उसको। कोई उस समय ऐड नहीं लगा रहा था हमारे यहाँ पर, हमने ऐड लगाना शुरू किया। कोई कस्टमर को आउट ऑफ द बॉक्स सर्विस नहीं दे रहा था, हमने शुरू किया। कोई कस्टमर के लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं बिल्ड कर पा रहा था, हमने शुरू किया। तो कई सारी चीज़ों में कोई बहुत सारे लोगों को अपॉइंट नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय जॉब का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था, आप तो अच्छे से जानते होंगे। तो हमने हायरिंग शुरू कर दी। हमें नहीं पता उनको हम पैसे कैसे देंगे, बट एक चीज़ पता थी कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो हमने उस समय हायरिंग शुरू की जिस समय जॉब की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो ऐसे कई सारे आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटी की, रिस्क लिया, और वो रिस्क ने हमें यहाँ पहुँचाया। बिल्कुल सर, आपकी बातों से लग रहा है कि अगर स्किल्स और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 100%। हाँ सर, आज का जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में वो इसमें मॉड्यूलर किचन का काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है। और जब कोई बढ़िया ट्रेंड चल रहा होता है तो कन्फ्यूजन भी कई सारे आते हैं। तभी मॉड्यूलर किचन का ट्रेंड चल रहा है और इसको लेके जो भी अपने किचन को डिजाइन कर रहे हैं उनके पास भी कई सारे कन्फ्यूजन्स है। तो आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा कौन सा कन्फ्यूजन है जो इस समय जो भी किचन डिजाइन कर रहे हो, किचन डिजाइन करवाना चाहते हैं उनके ऊपर आ रहे हैं वो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और आई होप बहुत सारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन हर किसी को आता है। जो व्यक्ति नया घर खरीदता है उसको लेकर हमेशा चैलेंज रहता है कि मैं कैसे बनाऊं, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, कौन सही है कौन गलत है। ऐसे उसके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो डिज़ाइनिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेरा घर कैसा दिखेगा उसके लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें कलर कौन सा सूट करेगा, घर पे लोग आने के बाद क्या बोलेंगे, कहीं ऐसा ना हो। उसमें सबसे ज़्यादा फियर ऑफ लॉस रहता है कि कोई घर में आया और बोले अच्छा ये कलर लिया, ऐसा लिया, ये कैसा किया, तो फिर उसको बहुत बुरा लगेगा उस समय। तो ये डर भी रहता है उसके अंदर, तो वो सही चीज़ें चूज़ नहीं कर पाता है। तो इसके ऊपर हमारा एक सोल्यूशन हमने निकाला, उसको बोलते हैं 3D डिज़ाइन। तो हम क्या करते हैं कि आपका घर बनाने से पहले, एक्चुअल काम करने से पहले हम लोग वर्चुअली एक डिज़ाइन बनाते हैं जो आपका घर का एक्चुअल व्यू होता है कि आपका घर दिखेगा कैसा। सपोज दैट कि मैंने उसमें येलो कलर का थीम डाला पूरा, और आपको पसंद आ गया एकदम कि नहीं येलो कलर बहुत ही बेस्ट है, बट आपके वाइफ को पसंद नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, अभी तो हमने कलर डाला हुआ है उसमें, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। इवन आपके घर वालों में किसी को आपने दिखाया, बोला नहीं मुझे ये कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो क्योंकि वो वर्चुअल है इसलिए पॉसिबिलिटीज है। तो हमने क्या किया, फिर पूरे डिज़ाइन को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया कि आप क्या कीजिए, आप कंफ्यूज हैं बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बेस्ट किचन नेट आपके साथ है।
आप क्या कीजिए, हमारे पास आइए, हम आपके पूरे घर का डिज़ाइन आपको बना के, इवन 3D मॉड्यूल दिखा के आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, कलर के साथ भेजेंगे। 3 बार आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, 3 बार, और 3 बार आप नया नया कलर डाल सकते हैं उसमें। तो इसके वजह से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलर चॉइस मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली। इससे क्या होगा कि आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इससे कस्टमर को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। इवन हमें क्लाइंट ने बहुत सारा अप्रिशिएट किया कि आपका जो तरीका है काम करने का वन ऑफ द बेस्ट है, ऐसा कोई कर नहीं रहा। तो इसके वजह से भी मुझे बहुत एडवांटेज मिला, और इवन ना कि मुझे एडवांटेज मिला बल्कि हमारे क्लाइंट को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ उससे कि बहुत सारे लोगों ने होने के बाद मुझे बोला कि सर जैसा आपने बोला था वैसा कर दिया, पूरे घर वालों को पसंद आ रहा है, रिलेटिव को पसंद आ रहा है। ये तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम यूनिक है और नया है। ऐसा नहीं कि लोग कर नहीं सकते, लेकिन वो करने की हिम्मत, डेयरिंग होनी चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, और रिस्क लेने की कैपेसिटी इस पे ये भी बताती है कि आप केवल बेच नहीं रहे हैं, बल्कि आप सामने वाले के कस्टमर को सोल्यूशन दे रहे हैं एक अच्छा सा। और जब हम कस्टमर को सोल्यूशन देते हैं फिर वो हमें छोड़ के जाता नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, अभी आपने बात की कि वाइफ को पसंद नहीं आता है कलर। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर की जो मलिका होती है वो वाइफ ही होती है, महिलाएं ही होती हैं, और घर का जो धड़कन होता है, हृदय, वो किचन ही होता है। तो सर जब हम किचन बनाने जाएं, जैसे कि अगर मुझे किचन बनाना हो अच्छी तरीके से, तो उनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर मटेरियल को लेके? राइट, तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज लगता है काफ़ी क्वेश्चन लोगों के दूर हो जाएंगे, जो लोग इसको देख पाएंगे उनको मुझे लगता है कि एक नया घर लेकर सजाने में सारे क्वेश्चन के आंसर उनको मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। तो ये बहुत आसान है एक्चुअली। मटेरियल को लेकर अगर बात की जाए तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, पहला तो ये ड्यूरेबिलिटी आती है। पर इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो प्लाईवुड बहुत बेस है। किचन में अगर आप अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो HDMR बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर अगर आप एक्रेलिक लगाते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट फिनिशिंग आती है। इवन आप हाई ग्लोसी लैमिनेट लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब आप उसको क्लीन करें, साफ करें, तो इजीली साफ हो जाए, इजी टू कैरी, इजी टू इसको बोलते हैं मेंटेन करना। तो मेंटेन करना बहुत इजी होता है। इसीलिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि आप किचन के लिए HDHMR का ही प्रोडक्ट यूज़ करें। वो किसी भी कंपनी का हो, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इवन अगर पूरे घर का अगर आप फर्नीचर बना रहे हो तो मटेरियल को बहुत ध्यान में रखते हुए BWR का मिनिमम प्लाईवुड यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इस तरह का प्लाईवुड यूज़ करते हैं तो लंबे समय तक सस्टेनेबल टिकेगा, और इवन फिनिशिंग इतनी ज़बरदस्त आएगी कि जो भी देखेगा वो बोलेगा क्या किचन बनाया आपने। तो सर जैसा कि अभी आपने कहा कि HDHMR को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन भी होते हैं कि वो अगर वो उनके पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि MDF का है और फिर प्लाई का है, फिर HDHMR का है, तो इन तीनों में से कौन सा आप ज़्यादा सजेस्ट करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगेन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर पूरा घर हम HDHMR में करेंगे पूरे घर को तो बजट काफ़ी कॉस्टली जाएगा। तो वो नॉट ए नेसेसरी। एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि जो कुछ एरिया है जहाँ पर आप ज़्यादा सीपेज होता है, जहाँ पानी लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप HDHMR यूज़ करें। और इवन जहाँ पर जैसे कि बेडरूम है, जैसे कि लिविंग रूम है, वहाँ पर आप प्लाईवुड का यूज़ करें। तो प्लाईवुड बहुत बेस्ट है, और किचन के लिए HDHMR बहुत बेस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मिनिमम तो आप प्लाईवुड यूज़ करें और मैक्सिमम HDHMR, उसके नीचे ना करें। सर अक्सर ये भी होता है ना कि लोग कम बजट और अच्छे डिजाइन को देखते हुए किचन फाइनलाइज कर लेते हैं, लेकिन कम बजट की वजह से बाद में फिर प्रॉब्लम आने लगती है उन्हें, फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या बात है, क्या बात है। ये तो मेरा एकदम दिल को छू गया क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, और ज़्यादातर मैं जो क्लाइंट को समझाता हूँ उसके बारे में ही बताता हूँ कि देखिए, आप ऐसा है कि आपने मेहनत करके घर एक बार लिया है, तो आप जो डिज़ाइन और जो फर्नीचर का जो प्लान कर रहे हैं तो एक बार कीजिए। भले आप 5 साल रहिए, 10 साल रहिए, 15 साल रहिए, लेकिन आप एक बार उसको अच्छे से प्लान कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप उसमें रिलैक्स वाला टाइम आप वहाँ पर बिताते हैं। बिल्कुल। इवन घर की जो वाइफ्स हैं, महिलाएं हैं, वो ज़्यादातर टाइम किचन में रहती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये मैंडेटरी होता है कि वो इजी टू यूज़ होना चाहिए, वो बार बार मेंटेन ना होना चाहिए। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। हमारा एक प्रोजेक्ट चालू था एक बिल्डिंग में, 5th फ्लोर पे, और 6th फ्लोर पे एक लेडी थी जिससे रहा नहीं गया। तो कई दिन आई, देखी, फिर उसने बुलाया कि एक बार मेरे घर पे आके थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो मैं गया उसके वहाँ, देखा मैंने, तो देखा कि उसके ट्रॉली का ना हैंडल निकल गया था, और ये 3 साल हो गए थे, और उसने ना उसमें रस्सी बांधी थी, रस्सी बांध के ऐसे ऐसे और रस्सी से ऐसे खींचते थे। तो बोले प्लीज़ इसका ज़रा कुछ स्क्रू वगैरह कर दीजिए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये रस्सी कैसे बांधा इन्होंने। तो मैं बोला एक बात बताओ मैडम, मुझे क्यूरियोसिटी आई कि आप इसको मैनेज कैसे करते हो। मान लो कोई घर में आ गया आपके, तो आप कैसे दिखाते हो उनको? तो बोले मैं उधर जाके उल्टा खड़ी हो जाती हूँ,
जब वो दिखाने की बारी आती है तो मैं उल्टा खड़ी हो जाती हूँ ताकि वो मुझे देख ना पाए, मतलब वो ना देखे वैसा। तो मैं बोला कब से मैनेज कर रहे हो? तो बोले 3 साल हो गए। तो मैं बोला क्यों मैनेज कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि कोई सर्विस के लिए आता ही नहीं, खासकर ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट को लेकर। तो मैं बताना ही चाहता हूँ, मैंने तो 2 मिनट में उनको रिपेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि आप जो चाहें, 1000 रुपये चाहिए तो आप ले लो। तो मैं बोला नहीं पैसे नहीं चाहिए। 2-3 स्क्रू ही लगे थे, मैंने लगा दिए फ्री में। मैं उनसे ये बात समझ में आई मुझे कि इस इंडस्ट्री में लोग सर्विस नहीं देते, या सर्विस का सबसे ज़्यादा चैलेंज है। तो जब आप नॉन ब्रांड से किसी से काम करते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस, कि आप देखते हैं कि वो तो 4 लाख में दे रहा है, ये तो 3.5 में दे रहा है, और आप 3.5 वाले को चूज़ करते हैं, यानी कि नॉन ब्रांड को चूज़ करते हैं, तो आपके पास बाद में जो चैलेंजेस आते हैं ना, तो आपके बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम होते हैं। इवन मैंने देखा लिटरली झगड़े बहुत होते हैं। क्या होता है, वाइफ बार बार रोज आपको टॉर्चर करती है कि देखो ये प्रॉब्लम दे रहा है, ये चैनल खराब है, ये हिंजिस ऐसा हो गया, दरवाजा अटक रहा है। तो आप ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो सुबह सुबह। आप बोलते हो कौन आएगा ये करने के लिए? आप क्या करते हो, ऑनलाइन डालते हो कि मेरे को सर्विस चाहिए। सब पूछते हैं कितना सर्विस है, बोले इतना। कितना लगेगा? 5000। आप बोलते हैं अरे यार 5000 नहीं, कुछ कम कर लो। सर नहीं आऊँगा, मेरे को टाइम नहीं है। छोटी सी चीज़ के लिए लोग आते नहीं हैं। तो मेरा कहना है कि आप हमेशा क्वालिटी को प्रेफर कीजिए। इवन लोग कर भी रहे हैं, जो लोग थोड़ा भी अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा R&D कर लेते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। क्वालिटी आपको हमेशा आगे लेके जाती है, हमेशा और हमेशा और हमेशा। तो बजट को ना चूज़ करें, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी को प्रेफर करें। ठीक है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म। इवन बताइए वो लेडीज़ की 3 साल जो चैलेंज उसने फेस किया, कितने लोग उसके घर में आए होंगे, क्या क्या बोला होगा, किसी ने तो देख भी लिया होगा, बोला अरे यार इसको ऐसा रहता है। तो वो जो इतना प्रेस्टीज जो बना था कि इतना अच्छा इंटीरियर किया हुआ है, मॉडलर किया हुआ है, उसके बाद उसके वजह से उसका प्रेस्टीज डाउन होता है, तो उसकी आप क्या वैल्यू लगाओगे? तो इसलिए आप हमेशा क्वालिटी को चूज़ कीजिए, कंपनी को चूज़ कीजिए, नॉट ए नॉन ब्रांड। नॉन ब्रांड क्या होता है सर कि ज़्यादातर मैं इस इंडस्ट्री में पुराना हूँ, लगभग 13 साल हो गए, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है सर कि क्या करते हैं, एक शॉप उन्होंने ओपन की, यानी प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर, शॉप ओपन कर दी, तो वहाँ के 50-60 कस्टमर कर लिए 2 साल में। और उसके बाद क्या होता है, जैसे उनको कंप्लेन आने लगी वैसे वो शटर डाउन कर देंगे, नए जगह पे चले जाएंगे क्योंकि आप फिर उसके बाद आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आप क्या कर लोगे? तो ये जो सर्विस का जो चैलेंज है ना, वो प्राइस को लेकर ही आता है। जितना ज़्यादा आप निगोशिएट करते हो, उतना ज़्यादा सामने वाला आपको डिप डाउन करते हैं। पर क्योंकि कंपनी है तो उसका सब स्टैंडर्ड फिक्स रहता है कि इसके नीचे हम लोग काम नहीं करेंगे। इवन हम लोग आपको वारंटी प्रोवाइड करते हैं, इवन बिफोर आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी देते हैं। और जो भी देता हो, नॉट एट मैं अपनी बात नहीं करूँगा, जो भी आपको ये देता हो सर्विसेज, कंपनी हो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड अच्छा हो, तो आप उसके साथ जाइए। बट नॉन ब्रांड से कंपनी बेटर होती है। बिल्कुल सही। यानी कि अगर कोई भी किचन डिजाइनिंग के लिए प्लान कर रहा हो मॉडर्न टाइप का, उसे लॉन्ग लास्टिंग सोच के साथ डिजाइन करनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। 100% बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो फिर वो व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट दिखता रहता है ना, वैसे यही फिर हमारे साथ। राइट बिल्कुल सही है। पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता है, उसमें ब्लैक डॉट दिखती है, एकदम राइट, बिल्कुल सही। सर आज के टाइम पे सभी लोग चाहते हैं कि उनका किचन केवल सुंदर ना हो बल्कि इस्तेमाल में भी अच्छा हो। तो बेस्ट किचननेट अपने डिज़ाइन में डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी को लेके, यानी कि बेस्ट किचननेट अपने किचन के डिज़ाइन में डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी को किस तरीके से बैलेंस करता है? क्या बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं लोगों को इस पर ज़्यादा समझाता हूँ। आपने जो बढ़िया क्वेश्चन पूछा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं लोगों को बताता हूँ कि आप ये मत देखिए आपका किचन कितना बड़ा है, उसको कैसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइज करने में हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक्चुअली चाइनीज में एक कहावत है, मैं आपको भी बताना चाहूँगा, मुझे बड़ा पसंद है। उनका ऐसा कहना होता है कि हर चीज़ की अपनी एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पॉट है, इसकी एक जगह है और वो हमेशा जगह पर होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमेशा ऑर्गेनाइज दिखता है। आपका किचन मान लीजिए छोटा है, तो आप उसको अगर पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपरली, हर चीज़ अपनी जगह पर, पूरा सेटअप लग गया, फंक्शन कर रहा है, प्रॉपरली आ रहा है, दिख रहा है आपको, तो वो किचन स्पेसियस दिखता है, ऑटोमेटिकली वो बड़ा दिखता है। लेकिन अगर बड़ा सा किचन है और बहुत सारा आपने उस पर, इवन यहाँ जिस तरह से हम लोग बोलते हैं पसारा दिखता है, तो अगर इस तरह से दिखता है तो अनऑर्गेनाइज दिखता है पूरा। तो इससे क्या होता है, हम लोग काफ़ी R&D करते रहते हैं। इवन हमारा सबसे बड़ा R&D स्रोत है हमारा कस्टमर। तो क्या होता है, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम लोग उनके घर पे जाते हैं। इवन मैं खुद भी जाता हूँ, बहुत बार जाता हूँ। मैं देखता हूँ वो कैसा यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हमसे गलती हो गई थी, क्या इनसे गलती हो गई थी। तो उसको हम बहुत ही बारीक से ऑब्जर्व करते हैं विजिट करने के बाद। क्योंकि हमने जब अभी उसका ट्रेंड था तो हमने बना दिया, लेकिन क्या हुआ 6 महीने के बाद में जब हमें समझ में आया, जब हम उनके वहाँ विजिट कर रहे थे, तो हमने देखा अच्छा ये चैलेंज आ रहा है, अच्छा ऐसी दिक्कत आ रही, तो हमने वो सब पॉइंट लिख लिए
ताकि ये गलतियां दोबारा ना हो। तो ये जो टेक्निक है इससे हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट लाया हमारे काम में। दूसरा, हम लोग ट्रेंडिंग बहुत R&D करते हैं। सपोज दुबई में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, नया नया कंट्री सिंगापुर में क्या है, हांगकॉन्ग में क्या है, मलेशिया में क्या चल रहा है। तो हर जगह का हम लोग R&D ट्रेंडिंग देखते रहते हैं कि अभी क्या चल रहा है फंक्शन, उसको और ऐसा कैसे ऑर्गेनाइज कर सके, उनका ट्रेंडिंग, कलर, डिज़ाइन, और हम इंडियन में कैसा उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहती है हमारी कंपनी। काफ़ी जाना जाता है इसके लिए कि हमेशा R&D करने में बड़ा भरोसा रखते हैं, इसीलिए हम चीज़ों को जल्दी इंप्रूव कर पाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप फंक्शनैलिटी को ध्यान में रख के डिसाइड करेंगे तो आपका किचन कैसा भी हो, आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, मार्केट में अभी भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि किचन डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो केवल डिजाइनिंग और इंस्टॉलेशन तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि आप आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, तो वो जो आपकी आफ्टर सेल सर्विस रहती है वो कब तक सीमित रहती है? क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और एक्चुअली ये तो जरूर जानना चाहेंगे लोग कि ये जो क्वेश्चन है इसके लिए लोग परेशान हैं। बिल्कुल सर। तो हमने जैसे बताया आपको कि हम लोग R&D काफ़ी करते रहते हैं। कस्टमर को लेकर R&D हो, प्रोडक्ट को लेकर R&D हो, डिज़ाइन को लेकर हो, हर चीज़ की R&D चलती है। तो R&D डिपार्टमेंट भी है। तो हम लोग देखते हैं कि क्लाइंट को ईजी जाना चाहिए हमेशा और हमेशा, क्योंकि हमारा जो मानना है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। कस्टमर ने हमसे जितना एक्सपेक्ट किया वो तो हम देने वाले हैं, लेकिन हम वो भी देंगे जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये हमारा कोर है और हम इस पर काफ़ी काम करते हैं। तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन के थ्रू जाते हुए हमने जैसे सर्विस की बात की, तो 2 साल तक तो हम फ्री सर्विस देते हैं। स्टार्टिंग 2 साल जो हमने आपको यहाँ इंस्टॉल किया तो हम आपको एक कार्ड देते हैं हमारे तरफ से, जिसको वारंटी कार्ड भी बोलते हैं हम लोग। उसमें हम आपको 2 साल फ्री सर्विस देते हैं। उसके बाद हमारा कुछ AMC प्लान रहता है जो साल में एक मिनिमम कॉस्ट लेके हम आपको साल भर में जो भी कुछ, वैसे तो कुछ आता नहीं है सर, बट अगर आ जाए तो हमारे तरफ से आपको फ़ोन आता है हर 3 महीने में कि सर आपका सब कुछ जो आपने इंस्टॉल कराया था सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। तो आपकी तरफ से हाँ एकदम, ये बियॉन्ड सर्विस है। इवन आप कॉल करते हैं तब प्लान, उनको प्रॉब्लम बताते हैं क्लाइंट को, कंपनी को, कि हाँ मेरे यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। वो हमारे यहाँ इसका रिवर्स है। हम खुद कॉल करते हैं और पूछते हैं सर 3 महीने हो गए, कैसा चल रहा है सर? आपने बोला अरे बाप रे यार, कंपनी का फ़ोन आया डायरेक्टली, तो आपने फीडबैक दिया हाँ इस ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन हम आपसे पूछते रहते हैं। तो हमारी सर्विस इस लेवल तक कर रही है कि हम खुद आपको फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि सर आप कैसा यूज़ कर रहे हो, सर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सर सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो सर आपसे एक रेफरेंस चाहिए। सर बिल्कुल, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कस्टमर आपको भूल जाए चलेगा, लेकिन आप कस्टमर को नहीं भूलने चाहिए। बिल्कुल सही। और सर जब किचन की बात आती है तो सबसे एक मेन फैक्टर होता है धुएं का, क्योंकि जब खाना बना रहे होते हैं तो धुआं भी आता है। तो आज के टाइम पे लोग चिमनी का यूज़ करें या फिर एग्जॉस्ट का यूज़ करें, क्योंकि बात यहाँ पे मॉड्यूलर किचन की हो रही है, तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो चिमनी का यूज़ करें या फिर एग्जॉस्ट का यूज़ करें। आपको क्या लगता है? अगेन आपने वंडरफुल क्वेश्चन पूछा, और मैं बताता हूँ कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में, मैं आपको 3 फैक्टर बताता हूँ कि कैसा चूज करें कि चिमनी लगानी चाहिए या फिर एग्जॉस्ट लगाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। पहला फैक्टर ये आता है कि आज के टाइम में हमारा कॉम्पैक्ट हो गया है, किचन थोड़ा सा लिमिट स्पेस में बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्टोरेज वगैरह ऊपर बनाते हैं। सपोज ऊपर कैबिनेट्स बना दिए, ऊपर लॉफ्ट बना दिए, तो बहुत सारा फर्नीचर भी लगाते हैं। क्यों? ताकि चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकें, डिब्बे प्रॉपर रख सकें, क्रॉकरी रख सकें, नीचे बर्तन रख सकें। तो इससे क्या होता है कि ये जब चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करते हैं बार बार, तो चैलेंज ये आता है कि जब वो धुआं जाता है तो उसको ब्लैक कर देता है। तो जब मैं कस्टमर को बोलता था सर आप चिमनी जरूर लगाइए, इसको जो भी कीजिए लेकिन चिमनी लगाइए, तो मुझसे बोलते हैं 3 क्वेश्चन वो पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर हमारे घर में बड़ा सा एग्जॉस्ट लगा है, तो मैं चिमनी क्यों लगाऊं? तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि क्यों लगाना चाहिए। उसका आंसर ये सा है सर कि आपके यहाँ पर जब आप कुकिंग करते हैं तो जो बल्क में धुआं निकलता है, जैसे आपने कुछ फ्राई किया तो ऐसा बल्क में धुआं निकला, लेकिन एग्जॉस्ट की एक स्पीड है, लिमिट है कि इतने ही लिमिट में धीरे धीरे वो फेंकेगा। तब तक क्या होता है, और एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप हॉल में बैठे हैं और किचन में कुछ कुकिंग हो रहा है, तो जैसे कुछ फ्राई किया तो वहाँ के लोग हाँ बिल्कुल ठसका लगता है, बिल्कुल ठसका लगता होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बल्क में उठा है और एग्जॉस्ट अपनी स्पीड में फेंकेगा। वो ऐसा तो नहीं करेगा कि जोर से आया तो जोर से फेंक देगा। करेक्ट है। तो इससे वजह से क्या होता है, ये जो है ये पूरे घर में फैला, और घर में क्या करता है वो चिकट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि ऑयली हो जाता है पूरा घर। तो ऑयली होने की वजह से क्या होता है सर, आपका पेंट खराब होता है, इवन आपकी टाइल खराब होती है, आपके पर्दे कर्टन्स जो है वो खराब होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका फर्नीचर भी खराब होता है। क्योंकि बहुत बार चिकट होने की वजह से, क्योंकि एग्जॉस्ट लगाया हुआ है आपने, एग्जॉस्ट में देखा होगा काला काला ब्लैक ब्लैक हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद
उसके बावजूद ना पूरा फर्नीचर खराब करने में लग जाता है। तो इसलिए आप चिमनी जरूर लगाइए। फिर दूसरे तरह के लोग मुझे बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे यहाँ पर बहुत बड़ी विंडो है, तो मुझे चिमनी लगाने की क्या ज़रूरत है। करेक्ट है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि मेरे यहाँ तो बहुत बड़ी विंडो है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो उसका आंसर ऐसा है सर कि आप मुझे बताइए कि जब हम विंडो लगाते हैं, विंडो खोलते हैं, तो हवा बाहर जाती है कि अंदर आती है? अंदर आती है। क्या बात है, स्मार्ट क्वेश्चन, मतलब स्मार्ट आंसर है आपका। बिल्कुल हर बार ऐसा होता है सर कि जब हम विंडो खोलते हैं तो हवा अंदर आती है। अच्छा, मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मैंने विंडो खोल दी तो क्या हुआ? हवा अंदर आएगी। हवा अंदर आई तो ये जो धुआं था ये कहाँ गया? अंदर आएगा, बाहर तो अंदर जाएगा। आया। तो ये अंदर आने से क्या हुआ? अगेन वो कर्टन पे गया, वो वॉल पे गया, वो सीलिंग पे गया, वो पीओपी खराब करेगा, लाइट खराब करेगा और फर्नीचर भी खराब करेगा। तो ये आपका दूसरा। ये तीसरा जो बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं उसके लिए होल मारना पड़ता है, ये ऐसा करना पड़ता है, वैसा आप कुछ भी कीजिए पर चिमनी जरूर लगाइए। मैं किसी चिमनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा कहना ये है कि आप उस थोड़ा सा पैसा बचा के आप बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब आप फर्नीचर बना रहे हो। इवन मैंने लगाने वाले और ना लगाने वाले का भी फीडबैक लिया है, क्योंकि मैंने बताया अभी कि हम 3 महीने में 6 महीने में जाते रहते हैं। तो मैंने देखा वहाँ पर जिन्होंने चिमनी लगाई थी उनका फर्नीचर 3 महीने बाद भी एकदम वैसे के वैसा। क्योंकि जब आप चिमनी में कुक करते हो तो पीछे कितना ही फ्राई कर लो, बाजू में खड़े हुए को भी ठसका नहीं लगता, मतलब हॉल में जाने की तो बात ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होता, आपका लॉन्ग लास्टिंग बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो आपको हमेशा चिमनी प्रेफर करनी चाहिए। इवन फर्नीचर बनाने के पहले भी चिमनी लगा लेंगे तो आपको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। यानी कि चिमनी लगाओ, खर्चा बचाओ, ये आसान तरीके से। 100% बिल्कुल सही कहा आपने, एक वर्ड में बोल दिया। तो बहुत सारे खर्चे, छुपे हुए खर्चे, जो पेंट खराब होगा, फर्नीचर खराब होगा, कर्टन खराब होगा, आपको धोगे, ये करोगे, तो ये सारे खर्चे अगर बचाने हैं तो आपको चिमनी लगाना, जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल सही कहा सर। आज के टाइम पे कई लोगों की ये सोच होती है कि हम तो किचन कारपेंटर से भी डिजाइन करा सकते हैं, तो एक कारपेंटर की किचन डिजाइन करने में और आपकी किचन डिजाइन करने में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बढ़िया। ये तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोलूँगा आज तक के इसका, और मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा बातें करता हूँ। मैं हमेशा बताता रहता हूँ टीम को, क्लाइंट को, बहुत लोगों को बताया और आज भी बताता हूँ। इवन मैं आपको बताना मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे बात करने में। एक्चुअली क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि कारपेंटर नो डाउट बढ़िया काम करते हैं, वो देखो उनको आता भी वही है, तो आता है तो वो कर भी लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कारपेंटर से नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने उस फील्ड में भी काफ़ी वर्क किया है, मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ डीप में। और मैंने इस इंडस्ट्री में भी काफ़ी वर्क किया, यानी मशीन के साथ और मैन के साथ, दोनों के साथ काम करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस आया है वो प्रेफर करते हैं कि आप मॉड्यूलर काम ज़्यादा कीजिए, यानी कि मशीन मेड ज़्यादा कीजिए। तो क्या कारपेंटर का काम खत्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर। कुछ काम ऐसे हैं जो कारपेंटर ही कर सकते हैं, वो मशीन अभी नहीं कर सकती, यानी कि कभी नहीं कर सकती। तो कारपेंटर की इंडस्ट्री बढ़ती रहेगी नो डाउट, बट आपको जो फर्नीचर, होम फर्नीचर है या किचन डिज़ाइन आप जो कर रहे हैं तो आपको कंपनी से ही करनी चाहिए। उसके दो बड़े फैक्टर आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला फैक्टर ये है कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी R&D होती रहती है, तो आपको हमेशा पता चलता रहता है कि ट्रेंड, हमें पता होता है कि ट्रेंडिंग क्या है, तो हम आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि सर एक काम कीजिए, ये ट्रेंडिंग कलर है, सर ये ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, ये ट्रेंडिंग मटेरियल है, इसमें आप करेंगे तो ऐसा होगा, इसमें तो क्योंकि हम आपको गाइड करते रहते हैं एज अ कंपनी। बट क्योंकि कारपेंटर के पास लिमिटेड स्रोत होते हैं, क्योंकि वो एक बार आया, दिन भर काम करेगा, शाम को घर जाएगा, फिर आएगा, फिर काम करेगा, घर जाएगा, तो उसके पास ये सब सोचने की भी फुर्सत नहीं होती। मैंने कई सारे कारपेंटर का भी इंटरव्यू लिया, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कारपेंटर की। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने प्रोजेक्ट करते हो, तो बोलते हैं कि एक साल में 10 से 12 प्रोजेक्ट मैं कर लेता हूँ। तो जिसको 20 साल का अनुभव है तो कितने प्रोजेक्ट किए होंगे कम ज़्यादा मिलाकर? लगभग 200-250। 20 साल उन्होंने इस इंडस्ट्री के 20 साल में लीडर होने के बाद 250 प्रोजेक्ट किए, तो उनको 250 प्रोजेक्ट का अनुभव आया, राइट है। हमने अभी तक 7000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए, तो हमें 7000 प्रोजेक्ट करने का अनुभव आया। तो क्योंकि हम ट्रेंडिंग डिज़ाइन करते रहते हैं, ट्रेंडिंग R&D करते रहते हैं, तो इसलिए हम जो सजेस्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं क्लाइंट को, जो नीड फुलफिल कर सकते हैं, वो कारपेंटर नहीं कर सकते। और कारपेंटर के काम में, हमारे काम में सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो है एजेस लगने का। जैसे आप ये सोफ़ा अगर ऐसे ही लैमिनेट अगर इस तरह से लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, एज लगती है। जरा सा गलती से लग गया तो बच्चों को ब्लड आ जाता है, हमें भी लग जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि एजेस का वो कुछ नहीं कर सकते, नुकीले होते हैं। करेक्ट है। लेकिन जब आप कंपनी मेड करते हैं तो यहाँ पर एक बीडिंग लगाई जाती है जो इसको कवर कर लेती है, तो आप अगर गलती से लग भी जाए तो आपको ब्लड नहीं आता। तो उसकी जो फिनिशिंग है, जो उसकी क्वालिटी है, वो एक नंबर, इतना इन्हांसिंग दिखता है कि आप ऐसे फील करोगे उसे
तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी फिनिशिंग है। सर किसी भी किचन का जो आउटर लुक होता है वो इसकी फिनिशिंग पे डिपेंड करता है। राइट। तो आपके हिसाब से जब कोई किचन डिजाइन करवा रहा हो तो उसकी फिनिशिंग को लेके क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फिर वो फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगेन आप तो एकदम पूरी तैयारी से आए हो और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बट कुछ मेजर हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा आपसे। पहला तो जैसे मैंने बता दिया कि आप जब किचन बना रहे हैं तो मिनिमम BWP का जो प्लाईवुड आता है, प्लाईवुड जो मैंने बताया कि 710 ग्रेड का रहता है, मिनिमम तो वो यूज़ करें। उसके ऊपर अगर जा सके तो HDHMR यूज़ करें, ग्रीन प्लाई जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों इंटरनल मटेरियल हो गए। ऊपर के मटेरियल में अगर हम आपसे बात करें तो बेसिकली लैमिनेट भी काफ़ी सफिशिएंट है, नो डाउट। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है, इवन आप थोड़ा लग्जरी फील चाहते हैं, तो उसके ऊपर आता है एक्रेलिक आता है। एक्रेलिक के ऊपर से आता है कि PO पेंट करते हैं, उसके ऊपर आता है कि मेम्ब्रेन फिनिश बनाते हैं। तो ये सब आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छे क्वालिटी का लैमिनेट भी लगाते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड लुक देगा और वो भी आपको ईजी टू यूज़, ईजी टू मेंटेन रहेगा। तो ये मटेरियल में काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए मटेरियल को चूज़ करते समय। बजट का ध्यान रखिए। हालांकि सब चीज़ मेंटेन करने में अच्छी है, पर अगर आप बहुत ही रफ टफ यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए लैमिनेट सबसे बेस्ट है। रफ एंड टफ इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने अगर कोई मेम्ब्रेन फिनिश लगा हुआ है या फिर PO पेंट लगा है एक्रेलिक, तो जरा सा ऐसे मारा तो क्रैक हो जाएगा या फिर डैमेज होगा, तो आपको ये पूरा शेड बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि एक पैनल रिप्लेस नहीं होता है, कई बार कलर मैच नहीं होते हैं। लेकिन अगर लैमिनेट में ऐसा लग गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मान लो डैमेज भी हो गया तो एक पैनल भी चेंज किया जा सकता है, उसके ऑप्शन होते हैं। तो आपका खर्चा भी लॉन्ग टर्म में बचाता है। बिल्कुल सर, अभी तक की हमारी जो बातचीत हुई है उससे मुझे पूरा यकीन है कि जो भी मॉड्यूलर किचन की तरफ जा रहे होंगे, अपनी किचन को डिज़ाइन कर रहे होंगे, उनको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल रहा होगा कि किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान रख के लॉन्ग लास्टिंग सोचना है और किचन को डिज़ाइन कराना है। सर बेस्ट किचन नेट मॉड्यूलर किचन एंड फर्नीचर, हमने किचन की तो बात कर ली, फर्नीचर का कॉन्सेप्ट कुछ मुझे समझाएंगे आप? एग्जैक्टली ये फर्नीचर का कॉन्सेप्ट क्यों ऐड हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये लेकर मेरे बहुत सारे क्लाइंट भी कंफ्यूज रहते हैं। वो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, वो शोरूम में आते हैं, वो उनसे वो बोलते हैं कि अच्छा आप फर्नीचर भी बनाते हैं। वो ऐसे शॉकिंग होकर बोलते हैं इस बात को, और मुझे बिल्कुल अलग नहीं लगता। क्योंकि जब हमने सोचा कुछ और था, उस समय प्लानिंग जब की थी, जब नाम रखा गया था, तो बेस्ट किचन नेट का मतलब होता है एक संपूर्ण किचन। संपूर्ण मतलब उसमें फर्नीचर भी आ गया, उसमें मॉड्यूलर किचन भी आ गया, उसमें ये आ गया, चिमनी भी आ गई। वो पूरा किचन का मतलब होता है संपूर्ण किचन, राइट। तो किचन नेट रही बात, क्योंकि हम इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि हम फर्नीचर मेकिंग करते हैं, क्योंकि हम फैक्ट्री में बनाते हैं, फैक्ट्री भी हमारी खुद की है, तो ये कई सारी बातों का ध्यान रखें। हम पहले से ही फर्नीचर भी करते थे। तो फर्नीचर में क्या होता है, होम घर के अंदर जितने भी चीज़ें फर्नीचर में लगती हैं वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। नाम हमारा किचन नेट ही है, बेस्ट किचन नेट। नाम वही रखा, नाम नहीं चेंज किया। हालांकि हमें लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप बेस्ट इंटीरियर नाम रखिए क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा है, आप पूरी चीज़ें करते हैं, बट नॉट एट, क्योंकि ये बहुत कॉमन नेम है, पर हमारा यूनिक नेम ही हमें अलग बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, हम पूरे फर्नीचर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका लिविंग रूम का फर्नीचर हो, बेडरूम का फर्नीचर हो, आपका पार्टीशन का फर्नीचर हो, किचन का फर्नीचर हो, वो सारी चीज़ें जो इंटरनली लगने वाली हैं वो सारी फर्नीचर हम प्रोवाइड करते हैं। सर जैसा कि आपने कहा कि आप फर्नीचर की सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हमें फर्नीचर लेने जाना हो, जैसे कि मैं अपने घर के लिए फर्नीचर लेने जा रहा हूँ, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो टाइम का ध्यान रखिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैसे आज की पब्लिक काफ़ी अवेयर है, जनता बहुत अवेयर है, ऑडियंस बहुत ही अच्छे हैं। जब कोई घर प्लान करता है तभी से R&D शुरू कर देता है, और क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा जानकारी, इवन मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा बैक में जाके, कि जब हमने 13 साल पहले सब शुरू किया था कॉन्सेप्ट, तो उस समय ये समझाना पड़ता था कि मॉड्यूलर किचन होता क्या है मतलब इसको लगा होता कि आपको ना, पहले क्या करते थे लोग, नेचुरली नीचे ना सेल्फ डालते थे, जैसे कड़पे होते वैसे सेल्फ डाल के डब्बे वगैरह रख देते थे। तो उनको बताना पड़ता था कि सर वो मत रखिए, ये रखिए, ये लगाओ, तो उनको खर्चे जैसा लगता था। पर उसके इतने सारे एडवांटेज धीरे धीरे सब अवेयर होने लगे। तो आज हर किसी को जो घर खरीद रहा है एटलीस्ट, उसे सबको पता है कि मॉड्यूलर किचन क्या होता है। करेक्ट है। तो पहले आप टाइम का ध्यान ये रखिए कि आप कभी भी जब आप ऑर्डर दें या चूज़ करें तो ये कंपनी से चुनें। टाइम का लिमिट का मतलब ये है कि आप अपना टाइम को असोर्ट करें, एक जगह पर जाएं, एक जगह विजिट करें, और उसे मतलब ऐसा ना बोलें कि 5 दिन में चाहिए, अभी 3 दिन में चाहिए, मेरे घर में पूजा है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी पॉसिबल हो जाती हैं, लेकिन सम टाइम ये आपको नुकसान देती हैं, क्योंकि जल्दी में किया हुआ काम कई बार ना खराब कर देता है।
बिल्कुल। तो थोड़ा टाइम का ध्यान रखें कि स्पेयर टाइम हो, एटलीस्ट 15 से 25 दिन तो रहना चाहिए। उसके बाद में आप ध्यान रखिए कंपनी वर्सेस इंडिविजुअल। मैं किसी कारपेंटर को ये नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल यानी कि अगर मैं अकेला ही कोई शॉप चला रहा हूँ तो मेरा कोई आगे और पीछे का कोई अता पता नहीं है। मैं कभी भी इसको सेट डाउन करूँगा, मैं आपको भूल जाऊँगा, आप मुझे भी भूल जाओगे, और बाद में आपको जो सर्विस के लिए चैलेंज आएगा वो कोई मिलने वाला नहीं। आज भी इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने के बाद भी आज भी इसमें सर्विस को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। तो आप ध्यान रखिए कि कंपनी चूज़ कीजिए, कोई भी कंपनी के पास जाइए जिसके पास ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हो, जिसका गूगल पे 5 स्टार रेटिंग हो, 4.9 तो एटलीस्ट होना चाहिए, जो ऑलरेडी 13 साल से इस्टेब्लिश्ड हो, जो ऑलरेडी 7,000 से ज़्यादा कस्टमर कर चुकी हो, जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें अचीव कर लिया हो जिसने माइलस्टोन, आप उनके साथ जा सकते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। पहला मैंने बताया टाइम का ध्यान रखिए, दूसरा बताया कि आप कंपनी का ध्यान रखिए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप बनाने से पहले डिज़ाइन जरूर बनाएं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा, हमारे बहुत सारे क्लाइंट मुझे तो रिवर्स क्वेश्चन करते हैं, सर कि मुझे डिज़ाइन की क्या ज़रूरत है, मेरे दिमाग में सब फिट है कि मुझे क्या बनाना है, ऐसा वो मुझे बोलते हैं। एक क्लाइंट को ऐसा भी देखा कि उन्होंने एक लैमिनेट जब देखने गए तो छोटा सा लैमिनेट देखा, पसंद आया और उन्होंने पूरे घर में लगा लिया। यानी टीवी यूनिट बनाई थी, पूरा ब्लैक कलर उनको पसंद था, लगा लिया पूरा। लगने के बाद इतना बकवास लग रहा था, जो ये काय के लिए यहाँ के लोग ज़्यादातर उनको पॉइंट आउट, ये काय के लिए ऐसा, हाँ तुला क्या है, तो ऐसा उसको इरिटेटेड, मतलब 2 दिन के अंदर उनको 1.5 लाख रुपए का नुकसान, पूरा लैमिनेट निकालना, फिर से करना। अगर उन्होंने डिज़ाइन बनाई होती, कुछ टाइम दिया होता 4-5 दिन 10 दिन, उसके बाद अगर उन्होंने बनाया होता तो ये गलती कभी नहीं। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करा सकती हैं, तो आप उन चीज़ों से बचें। आप हमेशा डिज़ाइन का ध्यान रखें, डिज़ाइन बनाएं। रही बात मटेरियल की, अगर आप कंपनी के पास जाते हैं तो मटेरियल असोर्ड मिलेगा आपको, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड है, वो ब्रांड है, तो वो अपनी रेपुटेशन के लिए हमेशा क्वालिटी ही देगी। ठीक है, तो आप 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रख सकते हैं। सर, जिस तरीके से किचन की जो असली स्ट्रेंथ होती है वो मटेरियल में होती है, ठीक फर्नीचर की भी जो असली स्ट्रेंथ होती है उसके मटेरियल में होती है। तो आज के टाइम पे मैक्सिमम कस्टमर जब फर्नीचर के लिए जाते हैं तो उनमें कुछ कन्फ्यूजन होती है, वो MDF और एक प्रैक्टिकल बोर्ड और सॉलिड प्लाई में डिफरेंस नहीं फ़र्क समझ पाते कि एग्जैक्टली कि इनमें वो कौन सा चूज़ करें। तो आपके हिसाब से उनको कौन सा चूज़ करना चाहिए, और जब आप फर्नीचर प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लाइंट्स को तो क्या प्रेफर करते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगेन थैंक यू, बढ़िया सवाल पूछा आपने। और क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, एक्चुअली क्लाइंट गलत नहीं है, उनको इसकी जानकारी नहीं है और किसी ने उनको बताया भी नहीं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, मैं तो इसको बोलता हूँ समुद्र है, इसकी जो जानकारियाँ हैं, इवन आपने इतनी सारी स्टडी की है तब आपको इतना पता चला है। तो समझो क्लाइंट को लेना होता है, वो इसके पास इतना समय नहीं है कि वो इतनी स्टडी करे। तो देखिए, जो चीज़ें बनाई गई थी उनका बेस क्या था, बनाया इसलिए गया था सब चीज़ें कि लोगों को जल्दी सर्विस मिल सके, फास्ट डिलीवरी मिल सके, पर उसको हमने मिक्सअप कर दिया। एक्चुअली बनाया गया था कि जैसे मान लो कोई लोग, अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे 6 महीना रहना है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, तो मुझे क्विक वाला मटेरियल चाहिए फटाफट, और ठीक है थोड़ा ड्यूरेबिलिटी 19-20 भी चल जाएगी, लेकिन मेरे को कम बजट में तुरंत सर्विस चाहिए। तो इसके लिए पार्टिकल बोर्ड बनाए गए, इसके लिए MDF बनाए गए कि वो आर्टिफिशियल वुड है, वो प्लाईवुड से नहीं, मतलब लकड़ी से नहीं बनता, वो वेस्टेज मटेरियल से बनता है। तो उसके नॉर्मल है कि उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है, और स्ट्रेंथ कम रहने की वजह से क्या होता है, उसका कॉस्ट भी कम रहता है। तो इसके वजह से वो बनाया गया था कि जिसको फास्ट चाहिए तो वो क्या होता है, वो रेडीमेड आता है, मतलब उसका सीट में लैमिनेट लगा रहेगा, पेपर लगा रहता है, पेपर दोनों तरफ रहेगा, उसको कट करो, स्क्रू मारो, फिट करो, और फट से 2 BHK 2 दिन में रेडी आपके घर में आके इंस्टॉल कर देंगे। इतना फास्ट सर्विस होता है उसमें, तो इसके लिए बनाया गया था। लेकिन अभी क्लाइंट को लगा कि यार वो तो बहुत अफोर्डेबल सोल्यूशन है, तो वो उसके पीछे चले जाने लगे, जबकि एक्चुअली आपने घर खरीदा है तो वो आपके लिए नहीं बना हुआ है। तो आपको थोड़ा प्लान करना चाहिए। मिनिमम भी 2 BHK कर रहे हो, अगर आप प्लाईवुड में करते हो तो 5 से 8 लाख रुपए लगते ही मिनिमम। अगर आपका उतना बजट है तो आप प्लाईवुड में ही कीजिए, या फिर मेरा ऐसा सजेशन रहता है कि कुछ चीज़ें कम बनाइए लेकिन अच्छी बनाइए, क्योंकि वो पार्टिकल बोर्ड, इवन MDF वो आपके लिए नहीं बना हुआ है, वो बना किसी और चीज़ के लिए गया था, लेकिन उसको आप यूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि आप जाते हैं, जैसे कि आपने अभी बोला कि कुछ लोग रेडीमेड फर्नीचर शॉप में जाते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो ज़्यादा डिजाइनिंग है, ये तो बहुत बड़ा है, इसका प्राइस भी बहुत कम है। अगेन आप क्या कर रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं कई सारी चीज़ों, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट है, जैसे जर्मन मेड प्रोडक्ट है, तो दोनों में आप कंपेरिजन कर रहे हैं। दिखते तो दोनों सेम है, बट चाइनीज उससे बेटर दिखता है लो प्राइस में,
बट क्या होता है अगेन उसमें कुछ सॉलिड चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो आपने जो कोई ड्रेस खरीदा, तो आप ड्रेस अगर लुई विटॉन से जाके लेते हैं, इवन H&M से लेते हैं, तो उनकी 3,000-4,000 की शर्ट आती है। इवन अगर आप स्ट्रीट रोड साइड जाके लेते हैं तो 300-400 रुपये की भी आती है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं ये मटेरियल भी सेम ही है, तो ये सही नहीं है। मटेरियल में ज़रूर डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस अलग है, वो कपड़े अलग हैं, उसको पहनने के बाद आपका जो स्टैंडर्ड बढ़ेगा वो अलग है, ड्यूरेबिलिटी अलग है, तो सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो आप कंपेयर करें तो सिर्फ प्राइस से ना करें, उसके बिहाइंड क्वालिटी से भी करें, कि क्वालिटी भी देखें कि उसमें क्या लगा हुआ है। तो ज़्यादातर लोग जो समझ जाते हैं वो फर्नीचर इसमें नहीं लेते रेडीमेड, क्योंकि रेडीमेड अगर आपने ले लिया तो वो इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी नहीं बोलूँगा रिपेयर नहीं की जा सकती, वो बेकार हो जाती है। जैसे मान लो आपने 2 BHK का एक ले लिया रेडीमेड प्रोडक्ट, आप चले गए लेकर आए, अब क्या हुआ आपको आई उसमें प्रॉब्लम, तो उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। उसको आपको 2 ही रास्ते हैं, एक तो जैसा है वैसा यूज़ करते रहो, और दूसरा फेंक दो उसको। तो क्या होता है आपका पैसा बेकार जाता है, कि आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा वेस्ट न जाए। तो आप रेडीमेड कब लीजिए, अगर लेना ही है तो ज़्यादातर लोगों को शादी में देने के लिए बनाए गए थे रेडीमेड प्रोडक्ट, कि शादी में गिफ्ट दे देते हैं। सबको पता होता है चालू क्वालिटी का चल जाता है ना, और वो भी उस पर ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करता है, तो उसमें देने के लिए बनाए गए थे। लेकिन लोग पर्सनली यूज़ करने लगे, तो जब जैसे हम इस पर बैठे हैं, इसकी क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड है। थोड़े दिन रेडीमेड अगर ये होता तो थोड़े दिन बैठने के बाद आप दब जाओगे नीचे, और ये कभी ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। जैसे कुशन है तो हम जब बैठते हैं तो ऊपर रिस्पॉन्स करता है, बैठते हैं ऊपर आता है, धीरे धीरे क्या होता है नीचे बैठ जाता है, वो ऊपर आना बंद हो जाता है रेडीमेड पे। तो उसका रीजन ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव बनाए जाते हैं। उसके मटेरियल पे अगर हम जाएंगे तो ये पॉडकास्ट शायद 2 दिन चलेगा, इतना डीप इनसाइट्स है इसका। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप सब चीज़ों से कंपेयर करें, सिर्फ प्राइस से कंपेयर ना करें कि नहीं उनका तो 4 लाख में हो रहा है, इनका तो 2 लाख में हो रहा है। कारण ये है कि इसमें बहुत सारी वैरायटी है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ क्लाइंट के एंड से। बिल्कुल देखो, क्लाइंट कभी गलत नहीं होते, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ उनको जानकारी नहीं है। अब उनको जानकारी नहीं है तो वो ज़्यादातर प्राइस को लेकर ही सवाल पूछते हैं। मैं एक आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, अभी एक ना प्राइवेट जेट बिक रहा है, आपको लेना है? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर आपका कि नहीं लेना है। तो जब लेना नहीं है तो हम उसके बारे में इंक्वायरी भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, और इंक्वायरी नहीं करते हैं तो जानकारी भी नहीं आती है। बिल्कुल अच्छा, और मान लो मैं ये बोलूँ कि एक मिल रहा है समझो $100 मिलियन में, और एक मिल रहा है $120 मिलियन में, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? क्योंकि आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप क्या करोगे, रेट से कंपेयर करोगे कि अच्छा 120 है तो आप बोलोगे इसका प्राइस ज़्यादा है। अगेन वाला 100 में है, 100 में 120 में, तो आप बोलोगे इसका प्राइस ज़्यादा लगेगा। अच्छा 100 वाले को जाके भी यही बोलोगे, क्या बोलोगे कि प्राइस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनली कुछ पता नहीं कि इसमें कितने HP का इंजन लगा है, इसका फ्यूल कंजम्पशन कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका रनवे ट्रैक कैसा है, कि बहुत सारी ऐसे डीप इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं जानते। तो सेम क्लाइंट भी होता है, क्लाइंट नहीं जानता तो एक ही चीज़ पे प्रश्न उठाता है कि आपका प्राइस ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो जानना चाहते हैं कि आप बताओ कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप देने वाले हैं। ठीक है सर, आज के टाइम पे कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी नीड काफ़ी होती है फर्नीचर के मामले में, खासकर जैसे किन्हीं को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, किन्हीं को अलग अलग तरीके से डिजाइंस। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि बेस्ट किचन नेट जब अपने कस्टमर्स को फर्नीचर प्रोवाइड करता है तो उनको कौन कौन से कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसके ऊपर मेरा ऐसा कहना है, और ऑलरेडी हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि देखिए, आप किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। आप हमेशा यूनिक है, जैसे आप यूनिक है, आपका सबका सोचने का तरीका यूनिक है, आपका टेक्सचर यूनिक है, आपके हेयर स्टाइल यूनिक है, तो वैसे ही आपका घर भी यूनिक है। यूनिक होना चाहिए। आपने जो लिया है, आपने जो सोचा है, ज़्यादातर लोग इसमें कंपेरिजन में फंस जाते हैं। तो मेरा लोगों को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहता है कि सर आप कंपेयर मत कीजिए, आप यूनिक बनिए। आप ऑलरेडी यूनिक हैं, और जब आप यूनिक रहोगे तो आपको लोग ज़्यादा जानेंगे। इवन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था सर, मैं इस पर ऐड करता हूँ प्लीज़, सचिन तेंदुलकर का और वीरेंद्र सहवाग का। तो वीरेंद्र सहवाग जी बोल रहे थे, उनको पूछा गया कि आप इतने साल से सचिन जी के साथ खेलते हो, आप उनको फॉलो क्यों नहीं करते? आप उनके जैसे क्यों नहीं खेलते? आप जाते हो फटाफट 2-4 4 वगैरह मारा और फटाक से आउट हो गए, और आपको बिल्कुल ये नहीं लगता। तो आप उनके जैसा क्यों नहीं करते? आप सेंचुरी मारो। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली, मुझे बहुत अच्छे से ये लगा कि यार एकदम राइट बोला उन्होंने। वो बोलते हैं कि देखिए, वो है सचिन और मैं हूँ सहवाग। मैं सचिन नहीं बन सकता, मैं वीरेंद्र सहवाग बन सकता हूँ। तो मेरा एक अपना स्टाइल है, मेरी अपनी एक वर्जिनलिटी है कि मैं जो हूँ मैं वही रहूँ। मेरा स्टाइल वो खेलने का है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 96 पे खड़ा हूँ, 97 पे खड़ा हूँ, या 296 पे हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है।
मैं मेरे स्टाइल में ही खेलूंगा, और जब मैंने मेरा स्टाइल फॉलो किया तब मैंने सक्सेस पाई। तो आप कॉपी मत कीजिए किसी के जैसा। तो मैं घर पे आता हूँ वापस से, ज़्यादातर हम देखते हैं कि मेरे रिलेटिव के घर में ऐसा है, मेरे फ्रेंड के घर में ऐसा है, मैंने ये कलर वहाँ भी देखा है, ये भी देखा है, तो मुझे वैसा चाहिए। तो आप उस पर मत जाइए, आप कस्टमाइजेशन, क्योंकि हम आपके पास 1000 से ज़्यादा कलर लेके आए हैं। हमारे पास, अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो लगभग 21,000 से ज़्यादा मेरे पास खुद की डिज़ाइंस हैं। तो हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके लिए कि अगर आप उसको लेते हैं, हमसे सजेशन लेते हैं, तो हम आपको यूनिक ऑप्शन देंगे। 21,000 डिज़ाइनें हमने क्यों बनाई? क्योंकि सबको हमने यूनिक ऑप्शन दी। हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया कि जो आपको दिया वो इनको भी दिया, उनको भी दिया, ऐसा नहीं किया। हमने यूनिक रखा सबको। तो आप हमेशा यूनिकनेस पे ध्यान दीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है। क्योंकि घर पे जब आप आते हैं शाम में, तो आपको रिलैक्स लगना चाहिए, आपको कंफर्ट लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि यार ठीक है, हमारे मन का हुआ। कोई आकर देख के बोले ये कैसा वो कैसा, डोंट केयर। आपको मज़ा आता है ना जब आप आते हैं, आपको लगता है यार सोफा अच्छा है, टीवी यूनिट बहुत बढ़िया है, आपका ना किचन बहुत अच्छा है, फंक्शन रोज यूज़ करते हैं, आपको अच्छा लगता है, कंफर्ट लगता है, आपको कलर ऐसा सूटेबल लगता है कि नहीं यार मैंने चॉइस किया, मुझे पसंद आया। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं कस्टमाइज़ कराने में। और वैसे भी सर जो ये फर्नीचर होते हैं केवल दिखने के लिए नहीं होते बल्कि डेली यूज़ में होते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि बेस्ट किचन नेट अपने जो कस्टमर्स को फर्नीचर के सर्विस देता है, तो ऐसा क्या इंश्योर करते हैं वो जो फर्नीचर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और उनके लिए काफ़ी फायदेमंद भी रहेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा पूछा आपने, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 साल से हम इस्टेब्लिश्ड हैं, तो मैं ये भी इंश्योर करता हूँ कि 10 साल पहले, 12 साल पहले, इवन 13 साल पहले जिसका हमने काम किया था, आज भी उसका काम वैसे के वैसे है। तो हम इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट लाइफ टाइम चलेगा। एक बार हमसे बनाओगे मतलब 12 साल चलेगा। 12 साल का मतलब ये है कि वो फर्नीचर की उतनी लाइफ होती है, उतना तो मिनिमम चलेगा ही। अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम 15-20 साल भी चल जाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे, क्योंकि 13 साल पहले आए, तो जो 12 साल पहले किया था वो आज भी चल रहा है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम इंश्योर इसलिए करते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं। गलतियों से क्या हुआ, जब 10 साल पहले हमने बनाया तो हमारा थॉट कुछ अलग था, हमारे स्टाइल कुछ अलग थी काम करने की, उस समय ट्रेंडिंग कुछ अलग कलर थे, अभी वो सब बदलते गया। तो हम हर 3 महीने में इसको बदलाव करते रहते हैं। इसलिए हम आपको इंश्योर कर पाते हैं कि हम जो आपको देंगे वन ऑफ द बेस्ट देंगे। मतलब जो जैसा हमारा नाम है वैसे ही हमारा काम है। और ये हमें कस्टमर फीडबैक देता है, ये मैं मेरे मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, ये हमें कस्टमर बोलता है कि सर आपका नाम है, आपने वैसा ही काम किया, और ये सुनने के लिए ही हम काम करते हैं। सर जैसे कि आपने बात की कि 13 साल को आपको एक्सपीरियंस रहा है, तो सर क्या, और आपने ये भी कहा कि आपने कई सारी गलतियों से सीखी भी है, बल्कि इंसान की फितरत भी होती है, वो गलतियों से सीखता है। तो क्या सर आपके जहन में जो भी अभी तक यहाँ का जर्नी रही है, कोई ऐसी गलती हुई है क्या फर्नीचर के मामले में, किसी कस्टमर को लेके मामले में, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा और काफ़ी इम्प्लीमेंट करके यहाँ तक पहुँचे आप? बहुत बढ़िया ये तो एक्चुअली ये सही बात कही आपने बिल्कुल। और एक क्लाइंट है, मतलब मैंने बोला था कि शेयर नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन ठीक है आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, शायद मैंने बहुत सारा सीखा उससे। एक क्लाइंट थे जिन्होंने हमेशा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में था तो मैं भी थोड़ा नया था इस इंडस्ट्री में, तब एक बड़ी गलती हुई हमसे। ऐसा हुआ कि 2 गलतियाँ हो गई। पहली बात तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था, उस समय मैं नया था, और क्लाइंट जो था वो थोड़ा सीनियर था। तो सीनियर होने की वजह से वो बोलता था ऐसा ही करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। मैं बोलता था सर ऐसा नहीं, ऐसा करिए, तो बोलता था नहीं आपका नहीं चलेगा, मैं जो बोलता हूँ वैसा करो। तो क्या हुआ कि उसके घर में जो एजेस की जो बात है, वो एजेस हमने ज़्यादा बना दिए, ज़रूरत से ज़्यादा बना दिए। मतलब हर चीज़ों में एजेस आ गया, नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, और वो बोलता गया और हम करते गए। इवन एजेस के बाद मैं बताऊँ तो मैंने एक सोफ़ा बनाया था, तो सोफ़ा इतना वजन हो गया कि करीब 16-17 लोग लगे थे उस सोफ़े को अंदर ले जाने। उसको बोला हमने कि ऐसा नहीं बनता है सर, ऐसा नहीं, ऐसा ही बना। मैंने ना दुबई में देखा, ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बनता। बहुत दिमाग लगाया, तो उसके घर का जो फर्नीचर हो तो गया, लेकिन जब मैं 3 महीने बाद गया विजिट करने, तो उसके वहाँ उसका पूरा हुलिया बदल गया था। वो जो एजेस लग रहे थे उस पर लाके उन्होंने पूरा रबर लगा दिया, ये सोफे पे पूरा रबर लगा दिया ऐसा, ये इसको ऐसा कर दिया, उनके बच्चों के हाथ में, पाँव में, इधर उधर इतनी जगह लगा था उनको। और वो क्योंकि अब मुझे नहीं बोल सकते थे, लेकिन मैंने वो गलतियों से बहुत सीखा कि मैंने उसकी बात अगर नहीं मानी होती और शायद मैंने सजेशन दिया होता तो ये गलती कभी नहीं हुई होती। तो उनके घर वाले उनको रोज़ डांटते थे बेचारे को, बोलते थे कि उनका सुनना चाहिए था।
वो सही बोल रहे थे, उनका सुनना चाहिए था, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा था। अभी देखो ये प्रॉब्लम आ रही, उनके घर में कोई छोटा बच्चा आ गया गेस्ट के यहाँ, तो खेलते खेलते लग गया तो डायरेक्ट ब्लड निकला उसको ना, कई बार तो ऐसा सिचुएशन आया था कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा डायरेक्ट। तो ये गलतियों से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, इसलिए मैं आज भी लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जो एक्सपर्ट होता है उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट अगर बोल रहा है तो कुछ तो सही बोलेगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री का मास्टर है। आई नो आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप जो भी हैं, आप अपने प्रोफेशन के मास्टर हैं, बट हम भी हमारे प्रोफेशन के मास्टर हैं, तो आपको अपने एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर आज के टाइम पे जिस तरीके से स्मार्ट होम की बात चल रही है, उस तरीके से स्मार्ट फर्नीचर की भी बात चल रही है, तो क्या बेस्ट किचन नेट भी कुछ स्मार्ट तरीके से अपने फर्नीचर में बदलाव कर रहा है कुछ आज के नए लाइफस्टाइल के हिसाब से? बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने कि बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं और होनी भी चाहिए, जिस तरह से एआई आ गया है। बिल्कुल। और अगले जो 10 साल में प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि एआई बहुत बड़ा हो जाएगा और होना ही चाहिए, नो डाउट। बात है स्मार्ट फर्नीचर की, तो बिल्कुल हम लोग प्लान में हैं और हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं, नया नया सिस्टम लेके आने वाले हैं। इवन बनाने को लेकर, डिलीवरी को लेकर, फिनिशिंग को लेकर, यूटिलाइजेशन को लेकर, इवन इसमें ऑलरेडी काफ़ी इनोवेशन होते रहते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा इनोवेशन जर्मनी में होता है इसका, और मेड इन चाइना में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी बनते हैं, नो डाउट। पेटेंट वाइज अगर आप बनाना चाहें तो काफ़ी R&D चलती रहती है। मैं भी आउट ऑफ रहता हूँ ज़्यादातर टाइम, तो देखता रहता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हम हमारे क्लाइंट को ईजी टू यूज़ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग उसके साथ हैं, हम बदलाव को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और हम उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि आप यूज़ कर रहे हैं, तो कोई एक ट्रेंड बता सकते हैं क्या कि जिसका यूज़ आपने अभी किसी क्लाइंट को डिलीवर करके दिया हो अच्छी तरीके से, उन्हें काफ़ी पसंद भी आया हो? ओके, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका और इस पर मैं काफ़ी रिलेट कर पाऊंगा। मैं अभी बताना चाहूँगा कि अभी बेड में एक ये आया है कि पहले हम लोग बेड को हम क्या करते थे, ऐसे उठाते थे। फिर आने लगा कि हाइड्रोलिक आ गया, तो हमने ऐसा थोड़ा सा मेहनत किया तो उठ जाता था। अभी हमने क्लाइंट को दिया जो रिमोट से उठता है बेड, कि आप उसको रिमोट दबाइए, वो ऑटोमेटिक, उस पर गादी ये रखा हुआ है, तो आपको किसी को ज़रूरत नहीं है बुलाने की, आप दबाइए उठ जाएगा। आप उसमें स्टोरेज रख दीजिए, पूरा ऑक्यूपाइड कर लीजिए नीचे से, और फिर उसका दबाइए और वो नीचे आ जाएगा। तो बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन था ये। और इसके ही साथ अभी वार्डरोब में आता है, जैसे कि आप लगाइए तो लाइट, जैसे आप खोलेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे आप इसको बंद करेंगे लाइट क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे कुछ कुछ फीचर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसके ऊपर, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हमने इस पूरे पॉडकास्ट में किचन के बारे में बात की, अच्छी तरीके से फर्नीचर के बारे में बात की, और जो भी प्लान कर रहे हो, मेरा भी प्लान है हमारे घर को लेके, तो मुझे भी काफ़ी कुछ जानने को मिला कि आगे हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से कोई भी डिसीजन लेना है लॉन्ग लास्टिंग को देखते हुए। और मुझे पूरा यकीन है सर कि हमारे व्यूवर्स भी जो सुन रहे होंगे, जो प्लान कर रहे होंगे, वो भी इन बातों का ध्यान रखेंगे। सर अंत में मेरा आपसे एक सुझाव, मतलब कि हम आपसे एक सुझाव जानना चाहेंगे, खासकर उन व्यूवर्स के लिए जो कि कम बजट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो लॉन्ग लास्टिंग को नहीं ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ कम पैसा लग रहा है, काम हो जाएगा, अभी देखने के लिए सही लगेगा, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आज उन्होंने इसमें सिर्फ 10,000 लगाया है, वो 40,000 के बजाय, तो 10,000 कभी 50,000 हो जाता है, रिपेयरिंग। तो आप ऐसे लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, मैं इस पे एक बढ़िया सी बात बोलता हूँ उनको, चवन्नी बचा के अठन्नी गंवाना। बिल्कुल बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखकर लॉन्ग टर्म का नुकसान करना, और ये हर कोई जानता है अपने प्रैक्टिकल अनुभव से। जब भी उसने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि अभी हमें इनिशिएट बेनिफिट हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो रहा है, तो ज़्यादातर टाइम की हमें लॉन्ग टर्म का फ़ायदा देखना चाहिए, न कि शॉर्ट टर्म का। खासकर प्राइस को लेकर थोड़ा सा आप अवेयर रहें, थोड़ा सा चेक करें, क्योंकि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो ना कि मैं बताऊंगा कि सिर्फ प्राइस, जब आप लोकल चूज़ करते हैं तो आपको कितने तरह के नुकसान होते हैं। मैं कोई नुकसान के बारे में बताऊंगा, आप बहुत समझदार हैं, समझ जाएंगे। जैसे कि आपने एक सोफ़ा ले लिया, आपने उसमें प्राइस देखी, आप सोचिए कि अभी उसकी वैल्यू तो आपने डिसाइड कर ली, मतलब वो समझो 60,000 का मिल रहा था, आप 20,000 में लेकर आए और आपने रख दिया, दिखने में सब ओके दिख रहा था। और हमारी फितरत होती है, हम हमेशा उम्मीद से ज़्यादा बताते हैं। कोई गेस्ट आया, उसने बोला कितने का लिया, तो हम हमेशा ब्रांड का ही नाम लेंगे, या फिर थोड़ा कॉलर टाइट करने के बोलेंगे कि ये 60,000 का ही। बिल्कुल, क्योंकि उसको थोड़े पता चलेगा कि इसमें क्या कितने का है। अच्छा, मान लो उसका बच्चा उसमें जंप कर रहा है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपका ना हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है कहीं वो बैठ गया तो फिर तो पोल खुल जाएगी। और कई बार वो बैठ जाता है, कई बार वो जंप करते करते गप नीचे से गया, तो नीचे जाने की वजह से जंप करके
क्या होता है, टूट जाता है। फिर वो आपने जो बोला उसकी क्या वैल्यू करोगे, वो तुरंत वो रिलेट करता है कितना झूठ बोलता है, सस्ता प्रोडक्ट लाता है महंगा बोलता है, ऐसा तो जो आपकी प्रेस्टीज जो डाउन हुई वो आप प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते। इवन क्या होता है, मैंने कई लोगों को देखा, ज़्यादातर माइंडसेट क्या है दीपेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला माइंडसेट होता है कि अभी ले लेते हैं बाद में चेंज करेंगे, बाद में देखेंगे। हाँ, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं मुझसे कि काम करो अभी ले लेते हैं ना, बाद में इसको बदल देंगे। मैं बताता हूँ, एक बार आप ले लेते हो ना, वो बाद वाला टाइम कभी आता ही नहीं। क्यों नहीं आता है पता है? मैं कई घरों में विजिट करता हूँ ऐसे ही, जिन्होंने मॉड्यूलर किचन तो हमसे लगाया लेकिन सोफे वगैरह बाहर से लाए, बोले आपका थोड़ा कॉस्टली था। तो क्या हुआ सर कि वो बैठे हैं तो वो पूरा स्पॉट बना रहता है, मतलब इतना डाउनग्रेड चला गया है वो, क्योंकि वो बदल नहीं पा रहे, क्योंकि तब बजट था तब उन्होंने बचा लिया। अब वो बजट नहीं बनता दोबारा, वो रोज़ आके उस पर बैठते हैं। उनके घर में उनके जाने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, इवन उनके पड़ोसी आते हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। जो लेडीज़ रहती है उसको बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील होता है कि अरे यार, सोफे को ढकने की कोशिश करती है, कुछ कपड़े डालती है, कुछ ऐसा कुछ, लेकिन उससे जो आपका प्रेस्टीज डाउन होता है वो बिहाइंड द रीजन बहुत बड़ा है अकॉर्डिंग टू मनी। तो इसलिए आप छोटी चीज़ें लीजिए पर क्वालिटी में लीजिए, क्योंकि क्वालिटी रहेगी तो आप हमेशा अपना जो प्रेस्टीज रहेगा हमेशा हाई रहेगा। भले आपने 2 सोफे नहीं लिए, आपने एक चेयर ले ली, लेकिन आपने क्वालिटी की ली, तो आप उस पर बैठेंगे, आपको प्राउड फील होगा, कोई आएगा तो आप उसे दिखा सकोगे, बता सकोगे। बिल्कुल सर, और वैसे भी कहते हैं कि किसी चीज़ में पैसा बचाना कभी कोई बड़े पैसे को गंवाना माना जाता है। बिल्कुल सर। और एक बात आपसे मेरी पूछनी रहेगी कि अगर कोई व्यूअर्स हमारे आपसे सर्विस चाहते हो तो आपका प्रेजेंस कहाँ पर है ताकि वो अच्छी सर्विस पा सके? क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं तो चाहूँगा कि ज़रूर पता चलना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। तो बेस्ट किचननेट एक जाना माना ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड होने वाला है, भी फ्यूचरिस्टिक ब्रांड है। अभी राइट नाउ हम लोग मुंबई, पुणे और संभाजीनगर और नासिक में प्रेजेंस है, यानी कि नासिक सराउंडिंग 300 किलोमीटर को हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप लोग ऑल ओवर इंडिया से हमसे जुड़ सकते हैं, जिनका हमारा वर्चुअल सर्विस है, यानी कि डिजाइनिंग की सर्विस हम लोग पूरे इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। बट एक्चुअल जो सर्विस है, यानी कि जो मॉड्यूलर किचन है, होम फर्नीचर है, जो हम डिलीवर करते हैं, वो नासिक सराउंडिंग 300 किलोमीटर तक हम सर्विस देते हैं। इवन आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से, जो आपको पता चल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट करना हो तो जरूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके सपनों को आपके हिसाब से बनाते हैं, ये हमारा गोल रहता है। क्योंकि हर आदमी यूनिक है तो उसका डिजाइन भी यूनिक होना चाहिए, नॉट एट कॉपी पेस्ट। बिल्कुल। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं। हाँ सर, जैसा कि आपने कहा कि सब कुछ यूनिक होना चाहिए और आपका मिशन और विजन भी यूनिक है, तो अगर सर आपके इस मिशन और विजन में कोई भाग लेना चाह रहा हो, कोई आपके साथ जुड़ना चाह रहा हो, तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है? कृपया आप हमें ये भी बताएं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे याद दिलाने के लिए फिर से कि हमारा जो मिशन है वो लोगों की लाइफ को इन्हांस करने का जो मिशन है, तो फिर वो हमारी टीम हो, हमारे क्लाइंट हो, हमारे वेंडर हो, हमारे सप्लायर हो, तो जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे उनकी लाइफ को हम इन्हांस करेंगे। तो हमारा मिशन है कि अगले 5 साल में, यानी कि 2030 तक हम लोग 10,000 लोगों की टीम बनाएंगे। बहुत पावरफुल टीम होगी, जिनकी लाइफ को हमने चेंज किया होगा, जिनकी जो बेसिक नीड है उससे ज़्यादा उनको मिलेगा। बेसिक नीड क्या होती है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग प्राइवेट जॉब को एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि यहाँ पर बहुत मेहनत कराई जाती है, यहाँ पर बहुत पार्शलिटी होती है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो होना नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हम इसको रॉन्ग प्रूफ करेंगे और 10,000 लोग हम ऐसे बनाएंगे जिनकी ज़िंदगी को हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्म किया होगा। और दूसरी तरफ हमारे साथ 1 लाख घरों को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। 1 लाख लोग ऐसे होंगे जिन क्लाइंट को हमने इन्हांस कर दिया होगा, उनकी लाइफस्टाइल को लेकर नेक्स्ट लेवल लेके गए। तो ये हमारा मिशन है और विजन है। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि हमारे ब्रांचेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने पहले नासिक से शुरू किया था, उसके बाद हम लोग मुंबई में शुरू किया, हमने फिर संगमनेर में शुरू किया, अभी हम लोग पुणे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हायरिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। हायरिंग के ऊपर मैं ये बताऊँगा कि जिनको नॉर्मल जॉब करना हो, 9 से 10 से 7, 9 से 6, जो भी आप टाइम, तो हमारे यहाँ अप्लाई ना करें। एक्चुअली जिसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बड़ा करना हो, जिनको कम समय में ज़्यादा अचीव करना हो, ज़्यादा मेहनत करने के लिए जो तैयार हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग और भी ब्रांचेस खुलने वाली हैं, खुलती ही रहेंगी। तो वहाँ पर हमारे यहाँ वैकेंसी बहुत हाई लेवल पर है, बहुत ज़्यादा है। इवन आप सेल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप HR हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं, अकाउंट में हैं, आप किसी भी इसमें बैकग्राउंड से हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे HR से आप बात कीजिए, वो आप उसके आगे का प्रोसीजर बताएंगे, हमारे यहाँ ज्वाइनिंग का कैसा रहता है, क्या रहता है। पर अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो प्लीज़ तो अप्लाई कीजिए।
बिल्कुल सर। और अगर आप सर्विस चाहते हो, मॉड्यूलर किचन का हो या फिर फर्नीचर का हो, तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हाँ, अगर आप सर के साथ बेस्ट किचन नेट मॉड्यूलर किचन एंड फर्नीचर के साथ उनके मिशन और विजन में साथ देना चाहते हो तो उनकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप इनकी डायरेक्ट एचआर डिपार्टमेंट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर कुछ और भी रहा, अगर आपको सजेशन चाहिए या फिर आपको कुछ डाउट्स हैं या फिर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पे कवर नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी और आपका जवाब बिल्कुल देगी। थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए और कई लोगों के व्यू ऑफ पॉइंट को चेंज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को जानकारी जाए, लोगों को सही गाइडेंस मिले, और आपका चैनल जो कर रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट कर रहा है सर। तो हम चाहेंगे जरूर इस चैनल से लोग जुड़े रहें, इस वैल्यू को लोगों को शेयर करें ताकि उनको वैल्यू मिले। ताकि मान लो मैंने गलती कर ली तो मैं चाहूँगा किसी और मेरे फ्रेंड में, रिलेटिव में ये गलतियाँ लोग दोहराएं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।